देखो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, कैन आई फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। मतलब समझना, सबसे पहले तो ये समझो कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम एक्स वाई यानी एल्जेब्रिक टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे हमने मान लो लिखा 2x स्क्वायर, क्या एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद जैसे हमने लिखा 5x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। मतलब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम x के टर्म्स में लिख देते हैं तो वो हो जाता है पॉलिनोमियल। क्लियर है? पॉलिनोमियल के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला टाइप होता है मोनोमियल। पहला टाइप क्या होता है? मोनोमियल। तो देखो नाम से समझ में, मोनो किस में लगता है? मोनो, मोनो जो सिंगल हो, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। जैसे हमने ये वाला टर्म लिखा 5x, तो ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक टर्म है। लेकिन अगर मान लो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया 5x + 2, तो ये बाइनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक वो अलग चीज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो तो डिग्री से होता है, ये बाइनोमियल हो गया, इसमें दो टर्म्स हो गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे 3x + 2 ऐसे कर दे तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इनको डिफाइन किया गया है। मतलब मोनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म आता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जिसमें दो टर्म्स आते हो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। किसमें? जिसमें दो टर्म्स आते हो। तो दो टर्म्स का मतलब हमने मान लो लिख लिया 3x + 2, इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा बाइनोमियल। अच्छा, मोनोमियल का मतलब जैसे हमने लिखा 5x या तुमने केवल 7 लिख दिया तो ये भी मोनोमियल है। ये भी क्या है? मोनोमियल। अब तुम्हें लगेगा यहाँ पर कि सर यहाँ पे 7 के साथ x तो नहीं है, x है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब हम पॉलिनोमियल लिखें, पॉलिनोमियल लिखने का मतलब जब हम यहाँ पे सिंगल वेरिएबल यूज करें तो उस वेरिएबल यानी अलजेब्रिक टर्म की पावर ना तो निगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर हमने ऐसे लिख दिया 2x की पावर 3/2 + 2, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर किस में आ गई? फ्रैक्शन में आ गई। तो पावर जो है वो ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही किसमें होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। निगेटिव का मतलब देखो जैसे हमने मान लो लिखा x + 1/x, हमने कहा बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो आंसर है नहीं है। क्यों? यहां x की पावर तो 1 है, लेकिन जब तुम इसको ऊपर लेके जाओगे, है ना, तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये x की पावर -1 हो जाएगा। तो बताओ -1 आ गया तो इसका मतलब वो नहीं है। तो पॉलिनोमियल पहचान जाओगे। समझ में आ रही बात? तो देखो मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया। ऐसे ही होता है तीसरा टर्म ट्राइनोमियल। क्या होता है? ट्राइनोमियल। देखो ये जितने भी टर्म्स लिखे जा रहे हैं ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर है, उनकी डिग्री पर बेसिस नहीं है। अभी डिग्री क्या होता है वो भी बताते हैं, लेकिन अभी ये जो वर्ड्स आ रहे हैं किनके टर्म्स में है? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, चार टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल। अगर यहाँ पे ये कितने टर्म्स है? 3। और यहाँ पे अगर 4 टर्म्स हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, तो इसका मतलब कितना हो जाता है? 4 टर्म्स हो जाते हैं। तो ये तो पहले बात आ गई टर्म्स के बेसिस पर, ठीक है। ये किस पर बेस्ड है? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं ये यहाँ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं डिग्री की, ठीक है। डिग्री, डिग्री का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है? 1। इस वाले की डिग्री 7 की डिग्री कितनी है? 7 की डिग्री कितनी है? 0। 7 की डिग्री क्या है? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, तो जब x नहीं है तो x की डिग्री क्या हो जाएगी? 0। मान लो जैसे हमने ऐसे लिखा
4x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, मान लो ऐसे हमने लिखा, तो इसकी डिग्री कितनी है? क्यूब मतलब 3, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। ये बात क्लियर हो गई? तो ये होता है डिग्री, यानी मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ अ एल्जेब्रिक टर्म इज कॉल्ड इट्स डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पर कहें, ठीक है, किसके बेसिस पर? डिग्री के, हाँ, कि मतलब डिग्री क्या है, तो अगर हम डिग्री के बेसिस पर कहें तो ये भी कुछ टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहला है लीनियर, सबसे पहला टाइप क्या है? लीनियर। तो लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कह सकते हो ये लीनियर है, ये भी लीनियर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 होने का मतलब क्या? मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। उसके बाद क्यूबिक, नेक्स्ट क्या है? क्यूबिक। तो क्यूबिक जिसकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। एक होता है बाई क्वाड्रेटिक, एक होता है बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री कितनी होती है? 4 होती है। तो इस तरीके से डिग्री के बेसिस पर इतने टाइप के, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इतने टाइप के। अब मान लो क्वेश्चन तुमसे आ गया, मान लो पूछ लिया गया, एक ऐसा बाइनोमियल बताओ जो लीनियर हो, एक ऐसा बाइनोमियल बताओ, पॉलिनोमियल बताओ जो बाइनोमियल होने के साथ साथ क्या हो? लीनियर हो। हाँ, तो कैसे करोगे? 5x प्लस 2। देखो सिंपल सी बात है, जब बोला बाइनोमियल तो बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स होने चाहिए, और कहा लीनियर तो उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, बस बात खत्म। अब तुमसे कह दिया गया कि लेकिन कंडीशन इज दैट सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, मतलब दिमाग में ये ना रखना कि मान लो अगर तुमसे कह दिया 5x प्लस 3y प्लस 2 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। यहां देखो पावर भी प्लस में है, सब कुछ सही है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद सिंगल वेरिएबल। पॉलिनोमियल जो होता है वो सिंगल वेरिएबल से होता है। अब यहाँ पर x और y क्या है? 2 वेरिएबल आ गए, तो 2 वेरिएबल आ गए तो फिर ये पॉलिनोमियल ही नहीं रहा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो यहाँ पे बात करते हैं जीरोस की। किसकी? जीरोस की। तो जीरोस वो वैल्यू होती है जिस पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, जीरोस आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। उसको हम क्या बोलेंगे? जीरोस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 2, तो हम यहाँ पर x की जगह पर कितना रख दें कि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए? तो वो जो वैल्यू रखेंगे वो हो जाएंगी जीरोस। वो क्या हो जाएंगी? जीरोस। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कहा x प्लस 1, अब इस x प्लस 1 में हम क्या रख दें? x की जगह -1 रख दो, तो -1 प्लस 1 0। इसका मतलब -1 इसका एक जीरोस है। अब बात यह है कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। मान लो हमने कहा क्या कोई और नंबर हो सकता है जिसको यहां पर रखे तो वैल्यू 0 हो जाए? बात है कि यहाँ पे क्या कोई और वैल्यू हो सकती है जहां पे इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो 0 हो जाए? तो आंसर है नहीं। x बराबर -1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को, इसका मतलब इसके एक जीरोस है, सिंगल जीरोस है। ठीक, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, समझना। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने मिले हमें? 1। ठीक, अब मान लिया हमने लिखा एक्स स्क्वायर -1, हाँ, तो इसके कितने जीरोस मिलेंगे? तो देखो सबसे पहले हम इसमें कौन सी वैल्यू रख दें कि 0 हो जाए? तो 1 रखना पड़ेगा, है ना? तो जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 आ गया। अब एक काम करो, x की जगह -1 रख के देखो, है ना? x की जगह -1 रख के देखो, तो -1 का स्क्वायर -1, तो बताओ -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। तो अभी तो 1 - 1 0 आ गया। इसका मतलब तुमने 1 रखा तब भी वैल्यू 0 आ गई, तुमने -1 रखा तब भी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब इसके 2 नंबर ऑफ जीरोस है। अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट समझना, इसकी डिग्री 2 है,
तो इसमें 2 नंबर ऑफ जीरोस मिले। इसकी डिग्री 1 है तो उसमें 1 जीरोस मिला। इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितनी डिग्री होगी उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। ठीक है, जनरली उतने, मतलब उससे ज्यादा तो मिल ही नहीं सकते। जैसे अगर इसके 1 डिग्री है तो इसका मतलब इसके 1 से ज्यादा नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे ही नहीं। इसकी 2 डिग्री है तो 2 से ज्यादा मिलेंगे ही नहीं। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो होता क्या है, जैसे पहले ये जो क्वेश्चन बताए गए हैं, ठीक, ये बात समझ में आ गई पूरी तरह? ठीक। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल, लेट्स से कि कोई px पॉलिनोमियल है जो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो बताओ इसके कितने जीरोस होंगे? इसके 2 जीरोस होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना? तो कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनमें हम ये तो नहीं बता पाएंगे कि जीरोस कौन से हैं तुरंत, लेकिन हम ये जरूर बता पाएंगे कि उन जीरोस का सम कितना होगा, उन जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा। तो अगर हम मान ले इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, इसके जीरोस क्या मान ले? अल्फा और बीटा। तो जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है माइनस का b अपॉन ए। अब ये b और a क्या है? तो इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। जब इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो वहां पर बताओ x स्क्वायर के साथ क्या है? a। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है? 2 है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें a बराबर मिला 2। यहाँ x के साथ क्या है? b। और यहाँ x के साथ क्या है? 1। इसका मतलब b बराबर 1। और यहाँ पे c बराबर 1। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए, यानी माइनस का 1/2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? तो c अपॉन ए होता है। कितना होता है? c अपॉन ए। तो c कितना है? 1 और ये 2। तो अब जैसे पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, देखो पहले क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द जीरोस ऑफ ईच, हमें इनके जीरोस बताने हैं। और फिर कहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स, और फिर इस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसकी जीरोस निकालेंगे। कैसे जीरोस निकालेंगे? यहाँ पर हम वो वैल्यू रखेंगे जिसमें ये वैल्यू पूरी तरह क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, तो अब देखो मान लेंगे फॉर जीरोस, px की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। px की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब px का मतलब क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, समझना ध्यान से। इसका प्रोडक्ट कितना आया? 2। तो हमें इस 1 को ऐसे लिखना है कि जो प्रोडक्ट करके है वो 2 आए। ठीक है, इसका छोटा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसको अभी लीव करते हैं, दूसरा एग्जांपल इसी का ले लेते हैं। मान लो ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0। पहला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कितना आया? माइनस का 8। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस 2 को ऐसे लिखना है कि प्रोडक्ट करके माइनस 8 आए, और यहाँ पे साइन किस चीज का है? माइनस करके 2 आए। अब नंबर सोचो जिसमें प्रोडक्ट करने पर 8 आए, माइनस करने पर 2 आए। 4 2 जा 8। इसका मतलब ये हुआ, इस 2 को हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स। 4 माइनस 2 ही तो था कि माइनस करने पर 2 आएगा और प्रोडक्ट करने पर 8 आएगा, और माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो अब बताओ जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या हुआ? x। तो x माइनस 4, इसमें कॉमन क्या हुआ? 2। x माइनस 4 इक्वल टू, तो यहां से दो टर्म बने x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू। तो बताओ यहां से जीरोस हमें क्या मिले? 4 और माइनस 2। मतलब ये एक बार हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। अब यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे?
ये जीरोस निकल आए, तो जरा सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस यहां से कितना आएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2, और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा 4 इंटू माइनस 2 यानी माइनस का 8, माइनस का 8, समझ रहे हो। अब एक काम करते हैं, फार्मूले के हिसाब से यहां से निकालते हैं, इस वाले से, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी कितना है, माइनस का 2, बी कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 अपॉन 1, तो बताओ कितना आया, 2 आया। और देखो यहां भी सम ऑफ जीरोस कितना आया था, 2 आया था। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो तो कितना होता है सी अपॉन ए, सी कितना है -8, तो कितना आया -8 अपॉन 1 यानी -8, तो बताओ प्रोडक्ट भी -8 आया था, बस वेरीफाई हो गया।